दोस्तों, मैं कमल विजारनिया उड़ान स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का अपना टॉपिक रहेगा सस्य जलवायु खंड यानी एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स। सस्य जलवायु खंड आपके चाहे जेड का एग्जाम हो, सुपरवाइजर का एग्जाम हो, आईसीआर का एग्जाम हो, बीएचयू का एग्जाम हो, एक क्वेश्चन एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स में से हमेशा पूछा जाता है। और जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो अपन जो ये टॉपिक पढ़ेंगे इससे बाहर कभी नहीं पूछा जाता, क्योंकि इसमें एक निश्चित क्राइटेरिया है जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसा इतना ज्यादा लंबा कोई लेंथी टॉपिक नहीं, लेकिन यदि देखा जाए तो याद करने की दृष्टि से सबसे हार्ड टॉपिक है। अपन बात करें सबसे पहले भारत की, तो भारत को योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन के अनुसार, योजना आयोग के अनुसार 15 सस्य जलवायु खंडों में बांटा गया है। कितने सस्य जलवायु खंडों में बांटा गया है? 15 सस्य जलवायु खंडों में बांटा गया है। अब ध्यान देना, यहां से सीधा क्वेश्चन पूछा गया है, भारत को प्लानिंग कमीशन के अनुसार कितने सस्य जलवायु खंडों में बांटा गया है? तो कितने सस्य जलवायु खंडों में बांटा गया है? 15 सस्य जलवायु खंडों में बांटा गया है। यदि अपन बात करें इन 15 सस्य जलवायु खंड की, तो इनमें से राजस्थान कौन से सस्य जलवायु खंड में आता है? तो राजस्थान भारत के 14वें सस्य जलवायु खंड में आता है। राजस्थान भारत के कौन से सस्य जलवायु खंड में आता है? 14वें सस्य जलवायु खंड में आता है। चौदहवें सस्य जलवायु खंड के अंतर्गत आता है। और क्या नाम क्या दिया गया है इसका? पश्चिमी शुष्क क्षेत्र। राजस्थान जिस सस्य जलवायु खंड में आता है उसका क्या नाम है? पश्चिमी शुष्क क्षेत्र। ये बहुत बार पूछा जा चुका है, पश्चिमी शुष्क क्षेत्र। तो इसका ध्यान रखेंगे कि भारत को 15 सस्य जलवायु खंडों में बांटा गया है और राजस्थान जो है वो भारत के 14वें सस्य जलवायु खंड में स्थित है और इसे क्या नाम दिया गया है? पश्चिमी शुष्क क्षेत्र। यदि अपन बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान को 10 सस्य जलवायु खंडों में बांटा गया है। कितने एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स में बांटा गया है? राजस्थान को 10 सस्य जलवायु खंडों में बांटा गया है। 10 सस्य जलवायु खंडों में बांटा गया है। अब ध्यान देना, 10 यदि मैं नाम की बात करूं तो बिल्कुल इजी है नाम याद करना, लेकिन नाम याद करना हार्ड भी है। दो तरीके से। कैसे? जैसे मैं यूं कहूं कि फर्स्ट ए फर्स्ट बी फर्स्ट सी, सेकंड ए सेकंड बी, थर्ड ए थर्ड बी, फोर्थ ए फोर्थ बी और फिफ्थ, तो ये 10 हो गए। लेकिन इनमें से फर्स्ट ए को किस नाम से जाना जाता है? सेकंड ए को किस नाम से जाना जाता है? थर्ड ए को किस नाम से जाना जाता है? ये सारी चीजें आपको याद करनी होगी। तो सबसे पहले तो आपको इनके नाम पता होने चाहिए। इनमें से मोस्टली अपन बात करते हैं कि क्वेश्चन कहां से पूछे जाते हैं। तो सस्य जलवायु खंड में से जब क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो दोस्तों याद रखना, या तो पूछा जाएगा उसका नाम किसे किस नाम से जाना जाता है, या पूछा जाएगा इस सस्य जलवायु खंड के अंतर्गत राजस्थान के कौन कौन से जिले आते हैं, या फिर पूछा जा सकता है कि सस्य जलवायु खंड का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, या इस सस्य जलवायु खंड की वार्षिक वर्षा कितनी है, या इस सस्य जलवायु खंड की जो जलवायु है वो कैसी है। या फिर पूछा जाता है, तो क्या पूछा जाता है कि किसी भी सस्य जलवायु खंड को देखे ये पूछा जाएगा कि इसमें कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण संस्थान स्थित है, या कोई भी एक कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण संस्थान दिया और फिर पूछ लिया कि ये किस सस्य जलवायु खंड के अंतर्गत आता है। इतने ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनमें से। तो अपन 1 बाय 1 देखते हैं सबको। 10 सस्य जलवायु खंड जो है, यदि अब मैं सबसे पहले छोटे बड़े की बात करूं तो राजस्थान का
सबसे बड़ा जो सस्य जलवायु खंड है वो है फर्स्ट सी। कौन सा है? फर्स्ट सी। सीधा क्वेश्चन पूछा गया है बहुत सी बार। राजस्थान का सबसे बड़ा सस्य जलवायु खंड कौन सा है? तो फर्स्ट सी है। अब फर्स्ट सी जो है इसे किस नाम से जाना जाता है? तो अति शुष्क अल्प सिंचित पश्चिमी मैदानी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? अति शुष्क अल्प सिंचित पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। यदि बात करूं मैं इसके क्षेत्रफल की, तो इसका क्षेत्रफल है लगभग 7.7 मिलियन हेक्टेयर। कितना है? 7.7 मिलियन हेक्टेयर। आगे अपन डिटेल से इसकी बाद में बात करेंगे। ये सबसे मोस्ट है यदि देखा जाए आपके, तो इसमें कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण संस्थान भी बहुत है, तो इसकी बाद में बात करेंगे। अपन केवल अभी ये देख रहे हैं बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है। तो दूसरा यदि मैं बात करूं, राजस्थान का सबसे छोटा सस्य जलवायु खंड, सबसे छोटा सस्य जलवायु खंड कौन सा है? तो ये है फोर्थ बी। कौन सा है? फोर्थ बी। और फोर्थ बी आपके जो है इसे किस नाम से जाना जाता है? फोर्थ बी को किस नाम से जाना जाता है? आर्द्र दक्षिणी मैदानी भाग। आर्द्र दक्षिणी मैदानी भाग। फोर्थ बी को किस नाम से जाना जाता है? आर्द्र दक्षिणी मैदानी भाग। यदि अपन इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल है लगभग 1.72 मिलियन हेक्टेयर। क्षेत्रफल कितना है? 1.72 मिलियन हेक्टेयर। इसके अलावा यदि अपन बात करें राजस्थान का सबसे आर्द्र सस्य जलवायु खंड, राजस्थान का सबसे आर्द्र सस्य जलवायु खंड, तो ये कौन सा है? ये आ जाएगा आपके फिफ्थ। कौन सा हो जाएगा? फिफ्थ। और इसे आपके जो फिफ्थ है इसे क्या कहा जाएगा? आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी क्षेत्र। नाम क्या रहेगा इसका? आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी क्षेत्र। ठीक है, ये अपन इनके बारे में आउटलाइन बात कर लेते हैं। इसके बाद में यदि अपन डिटेल से बात करें तो सबसे पहले अपन बात करेंगे किसकी? फर्स्ट ए की, क्योंकि फर्स्ट जो है वही तीन है, फर्स्ट ए, फर्स्ट बी और फर्स्ट सी। इसके अलावा फिर सेकंड ए, सेकंड बी, थर्ड ए, थर्ड बी, फोर्थ ए, फोर्थ बी और लास्ट का जो है फिफ्थ वो अकेला। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट ए। अब ध्यान रखना, आपको ध्यान क्या देना है कि कौन से सस्य जलवायु खंड को किस नाम से जाना जाता है। तो आपका फर्स्ट ए जो है इसे क्या कहेंगे? शुष्क मैदानी पश्चिमी क्षेत्र। क्या कहेंगे? शुष्क मैदानी पश्चिमी क्षेत्र। यदि बात करें अपन फर्स्ट ए के क्षेत्रफल की, तो इसका क्षेत्रफल लगभग कितना है? इसका क्षेत्रफल है लगभग 4.7 मिलियन हेक्टेयर। फर्स्ट ए का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 4.7 मिलियन हेक्टेयर।
यदि बात करें कि सस्य जलवायु खंड के अंतर्गत राजस्थान के कौन कौन से जिले आते हैं, तो इसके अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं, इसके अंतर्गत जोधपुर व बाड़मेर जिले आते हैं। कौन से जिले आते हैं, राजस्थान के जोधपुर व बाड़मेर जिले आते हैं। यदि मैं बात करूं इसकी जलवायु की, तो इसकी जलवायु कैसी है, शुष्क से अर्ध शुष्क। जलवायु कैसी है इस सस्य जलवायु खंड की, जलवायु शुष्क से अर्ध शुष्क। यदि अपन बात करें इसकी वार्षिक वर्षा की, कि इस सस्य जलवायु खंड की जो वार्षिक वर्षा है वो कितनी है, तो इसकी वार्षिक वर्षा है लगभग 100 से 300 mm। कितनी है, 100 से 300 mm। बारिश यहाँ बहुत कम होती है। ठीक है, अब इस सस्य जलवायु खंड से संबंधित यदि और कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो पूछा जाता है कि इस सस्य जलवायु खंड में कौन से प्रमुख संस्थान है। तो यदि प्रमुख संस्थान की बात करें, तो इस सस्य जलवायु खंड में कौन कौन से प्रमुख संस्थान है, प्रमुख संस्थान की यदि अपन बात करें जोधपुर और बाड़मेर की, तो सबसे पहले आपके जो सबसे ज्यादा पूछा गया है वो नाम आता है काजरी, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। स्थापना हुई थी 1959 में, 1959 में। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट काजरी आपके जो है वो इसी में है। दूसरा आफरी भी इसी में स्थित है, AFRI एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। और आफरी जो है इसकी स्थापना कब हुई थी, 1985 में, 1985 में। एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कब हुई थी, 1985 में। उसके बाद आपके जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी AU जोधपुर है, यह भी इसी सस्य जलवायु खंड में स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, सन 2013 में। 2013 में अपने राजस्थान में यदि अपन बात करें तो 3 नई यूनिवर्सिटीज बनी थी, कोटा, जोधपुर और जोबनेर। तो ये इसके प्रमुख संस्थान है, किसके, फर्स्ट ए के यदि अपन बात करें। इसके अलावा यदि अपन बात करें तो ऊन का उत्पादन, ऊन का सर्वाधिक उत्पादन इसी सस्य जलवायु खंड में होता है। ऊन का सर्वाधिक उत्पादन किसमें होता है, तो फर्स्ट ए में सर्वाधिक उत्पादन होता है। यदि इसके अलावा अपन बात करें तो अपने यहां की सबसे बड़ी मांस मंडी जो है वो भी इसी सस्य जलवायु खंड में स्थित है। सबसे बड़ी मांस मंडी क्या आ जाएगा इसमें, सबसे बड़ी मांस मंडी। और यदि और बात करें तो अखिल भारतीय बाजरा अनुसंधान, बाजरा अनुसंधान केंद्र भी कहां स्थित है, जोधपुर में स्थित है। तो यह भी इसी सस्य जलवायु खंड के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा फर्स्ट ऐसे आपको कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, मोस्टली इतने ही क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद आता है फर्स्ट बी। फर्स्ट बी ये सबसे सिंचित सस्य जलवायु खंड है। आपके श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ का पार्ट आएगा इसमें, फर्स्ट बी। अब देखो श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ का पार्ट आएगा तो मतलब ये कहां स्थित हुआ, राजस्थान के उत्तर पश्चिम में स्थित हुआ। तो इसे क्या कह देंगे, सिंचित उत्तरी पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। क्या कह देंगे, सिंचित उत्तरी पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, सिंचित उत्तरी पश्चिमी
मैदानी क्षेत्र, मैंने बात की थी कौन कौन से जिले आएंगे, तो श्री गंगानगर, श्री गंगानगर व हनुमानगढ़ जिले। कौन कौन से जिले आ जाएंगे, श्री गंगानगर व हनुमानगढ़ जिले। यदि अपन इसके भौगोलिक क्षेत्रफल की बात करें तो इसका भौगोलिक क्षेत्रफल होगा लगभग, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, लगभग 2.10 मिलियन हेक्टेयर। कितना हो जाएगा, 2.10 मिलियन हेक्टेयर। अब यदि अपन बात करें जलवायु की, तो जलवायु कैसी है इसकी, अर्धशुष्क, जलवायु कैसी हो जाएगी, अर्धशुष्क। यदि बात करें वार्षिक वर्षा की, कि इस सबसे जलवायु खंड की वार्षिक वर्षा, तो वार्षिक वर्षा 100 से 300 mm, वार्षिक वर्षा कितनी हो जाएगी, 100 से 300 mm। ध्यान रखना किन्नू जो है इस सस्य जलवायु खंड का प्रमुख फल है, किन्नू इस सस्य जलवायु खंड का प्रमुख फल है। यदि मैं इस सस्य जलवायु खंड की बात करूं तो इस सस्य जलवायु खंड को अन्न का कटोरा कहा जाता है। इस सस्य जलवायु खंड को क्या कहा जाता है, अन्न, अनाज का कटोरा, अन्न का कटोरा कहा जाता है। यदि बात करें फसल सघनता की, क्रॉपिंग इंटेंसिटी की, तो सर्वाधिक इसी सस्य जलवायु खंड की है। क्या कह सकते हैं अपन कि सर्वाधिक फसल सघनता, सर्वाधिक फसल सघनता इसी सस्य जलवायु खंड की है। इसके बाद यदि अपन बात करें तो सर्वाधिक नहरों से सिंचाई, सर्वाधिक नहरों से सिंचाई वाला सस्य जलवायु खंड है। क्लियर। इसके अलावा यदि अपन बात करें शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल की, तो वो भी इसी के अंतर्गत है। सर्वाधिक शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल, शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल। इससे अलावा इसमें से और कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, मोस्टली यही है। अब यदि अपन बात करें कि जो कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण संस्थान की, तो कृषि से संबंधित कोई भी महत्वपूर्ण संस्थान इस सस्य जलवायु खंड में स्थित नहीं है। इसके बाद आता है आपका जो सबसे बड़ा सस्य जलवायु खंड है, फर्स्ट सी। कि सर तेज बोला बोलो, तेज बेटा। ये सस्य जलवायु खंड जो है वो इतना लेंथी टॉपिक है कि आज तो ये लगभग 1 घंटे तक यही चलेगा। तो यदि अपन बात करें यदि अपन बात करें किसकी, फर्स्ट सी की, तो अपन ने पहले पढ़ा था कि ये राजस्थान का सबसे बड़ा सस्य जलवायु खंड है और इसे किस नाम से जाना जाता है, अति शुष्क अल्प सिंचित पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। फर्स्ट सी किस नाम से जाना जाता है, अति शुष्क अल्प सिंचित पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। अपन ने इसके क्षेत्रफल की बात की थी कि ये राजस्थान का सबसे बड़ा सस्य जलवायु खंड है। इसका क्षेत्रफल लगभग 7.7 मिलियन हेक्टेयर है। अब ध्यान देना,
इसमें से जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो या तो ये पूछा जाता है कि सस्य जलवायु खंड के अंतर्गत राजस्थान के कौन कौन से जिले आते हैं। जिलों के साथ साथ एक जिला है जिसकी केवल 4 तहसीलें आती है। तो अपन बात करते हैं कि इसके अंतर्गत एक तो कौन सा जिला आ जाएगा, जैसलमेर, हाँ भाई मूमलवाड़ा। दूसरा बीकानेर। अब और चूरू की 4 तहसीलें। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी तहसील या चूरू की कौन सी तहसील फर्स्ट सी के अंतर्गत नहीं आती। तो अपने को ध्यान क्या रखना है, केवल 4 तहसीलों का ध्यान रखना है जो इस सस्य जलवायु खंड के अंतर्गत आती है। तो इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि 3 गढ़ और एक सरदार। मैं लिख दूं यहां पे 3 गढ़ और एक सरदार। अब गुरुजी 3 गढ़ और एक सरदार का ही है तो तहसील अपर डिगोन। तो देखो 3 गढ़ से रतनगढ़, डूंगरगढ़ और सुजानगढ़, ये तो 3 गढ़ हो गए आपके। और चौथी जो तहसील है वो है सरदारसर, याद रह जाएगी। चूरू की 4 तहसीलें, तो चूरू की 4 तहसीलों में 3 गढ़ में रतनगढ़, डूंगरगढ़, सुजानगढ़ और एक सरदार में क्या आ जाएगा, सरदारसर। तो कौन कौन से, 2 तो पूरे जिले हो गए, जैसलमेर और बीकानेर जिला, और चूरू की 4 तहसीलें रतनगढ़, डूंगरगढ़, सुजानगढ़ और सरदारसर इसी सस्य जलवायु खंड के अंतर्गत आते हैं। यदि अपन बात करें जलवायु की, तो इस सस्य जलवायु खंड की जो जलवायु है वो शुष्क से अर्ध शुष्क है। जलवायु कैसी है, शुष्क से अर्ध शुष्क। यदि बात करें वार्षिक वर्षा, अभी ध्यान रखना फर्स्ट यही चल रहा है, तो यहां पे इसकी भी वार्षिक वर्षा लगभग कितनी हो जाएगी, उनसे थोड़ी कम होती है। यहाँ पे तो 100 से, जैसलमेर में होती है सबसे कम, तो 100 से 250 mm इसकी वार्षिक वर्षा होगी। अब यदि अपन बात करें कि इसमें कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण संस्थान कौन कौन से हैं, तो कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण संस्थानों की यदि बात करें तो आप पहले बीकानेर के देखो, क्योंकि जैसलमेर में कृषि से संबंधित कोई संस्थान है नहीं, केवल एक थारपारकर गाय का प्रजनन केंद्र है जो आपके चांदन में है। तो बीकानेर में यदि अपन बात करें SKRAU, स्वामी केशवानंद राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, इसकी स्थापना हुई थी 1987 में, 1987 में, और तब इसका नाम क्या था, राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। उसके बाद में इसका नाम परिवर्तित किया गया था। ध्यान रखना 1987 में SKRAU की स्थापना हुई थी। इसके बाद यदि अपन दूसरे संस्थान की बात करें तो CIAH, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑन एरिड हॉर्टिकल्चर, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान। NRC ऑन केमल, NRC ऑन राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र, NRC ऑन डेट पाल्म, NRC ऑन डेट पाल्म, राष्ट्रीय खजूर अनुसंधान केंद्र भी इसी के अंतर्गत आता है। यदि अपन बात करें एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी, तो यह भी बीकानेर में स्थित है। एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी, सबसे बड़ी ऊन मंडी, ध्यान रखना ऊन विकास बोर्ड जोधपुर, और एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी बीकानेर। क्लियर। इसके अलावा यदि अपन बात करें तो केवल एक वो अपन ने बात की थी कि थारपारकर गाय का, ये भी यहीं पे लिख लेते हैं, थारपारकर गाय का प्रजनन केंद्र, और ये कहां है, चांदन में, जैसलमेर, चांदन
जैसलमेर। इसके अलावा कृषि से संबंधित कोई महत्वपूर्ण संस्थान इसमें स्थित नहीं है। तो क्लियर, ये आपके हो गया फर्स्ट सी। अब फर्स्ट के सारे कंप्लीट हो गए। ध्यान रखना, अब किसी में भी पश्चिमी नाम नहीं आएगा। आपके ये जो तीन थे इन्हीं में पश्चिम आ रहा था। आपके फर्स्ट बी जो है वो उत्तर पश्चिम हो गया और दोनों पश्चिम के। इसके बाद जब अपन बात करते हैं सेकंड ए की, तो सेकंड ए और सेकंड बी आपके राजस्थान के बीच में आते हैं। राजस्थान के बीच में आते हैं मतलब अंतर्वर्ती नाम आएगा। तो सेकंड एक को अपन किस नाम से जानेंगे? अंतर्वर्ती या अंतःस्थली। सेकंड ए अंतर्वर्ती या अंतःस्थली जलोत्सर्ग का मैदानी क्षेत्र। अंतर्वर्ती या अंतःस्थली जलोत्सर्ग का मैदानी क्षेत्र या अंतःस्थली का मैदानी क्षेत्र। अब यदि अपन इसकी बात करें सेकंड ए की, तो इसका कुल भौगोलिक क्षेत्रफल हो जाएगा आपके लगभग 3.7 मिलियन हेक्टेयर। क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 3.7 मिलियन हेक्टेयर। ध्यान रखना, आपके इस से जलवायु खंड में जो जिले हैं वो कौन कौन से हैं? नागौर, सीकर, झुंझुनू और अपन ने चूरू जो छोड़ दिया था। चूरू की 4 तहसीलें ले ली थी, उसके अलावा पूर्वी चूरू अपन ने बाकी छोड़ दिया था। तो कौन कौन से जिले आ जाएंगे? नागौर, सीकर, झुंझुनू व पूर्वी चूरू। कौन कौन से जिले आ जाएंगे? नागौर, सीकर, झुंझुनू व पूर्वी चूरू। अब यदि अपन बात करें जलवायु की या वार्षिक वर्षा की, तो जलवायु अभी क्या चल रही है? अपने मोस्टली इतनी देर कौन सी जलवायु चल रही थी? शुष्क जलवायु चल रही थी। अब यहां से अपने क्या आ जाएगी? अर्ध शुष्क जलवायु, और वार्षिक वर्षा जो है वो भी थोड़ी बढ़ जाएगी। तो जलवायु में अपन क्या कह देंगे? कैसी जलवायु होगी यहां पे? अर्ध शुष्क। वार्षिक वर्षा, तो वार्षिक वर्षा यहां हो जाएगी 300 से 500 mm। ठीक है। इसके बाद यदि अपन बात करें कि कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण संस्थान, तो कृषि से संबंधित कोई महत्वपूर्ण संस्थान कोई खास है नहीं। आप यूं कह सकते हो कि राजस्थान का प्रथम केवीके कब 1976 में हुआ था ना। राजस्थान का प्रथम केवीके कृषि विज्ञान केंद्र फतेहपुर सीकर, इसी सस्य जलवायु खंड में कब? 1976 में। यदि भारत के प्रथम केवीके की बात करें तो कहां? पांडिचेरी। कब? 1974 में, 1974 में। और राजस्थान का प्रथम केवीके 1976 में फतेहपुर शेखावाटी में। इसके अलावा यदि अपन देखें तो फतेहपुर में ही एक और है आपके भेड़ प्रजनन केंद्र। भेड़ प्रजनन केंद्र, ये भी कहां है? फतेहपुर, और कुछ नहीं। क्लियर? तो ये आपका सेकंड ए। अब यदि अपन बात करें सेकंड बी, तो अपन क्या बात कर रहे थे कि ये बीच के हैं, अंतर्वर्ती नाम आएगा। तो लूणी नदी का अंतर्वर्ती क्षेत्र, क्या कह देंगे सेकंड बी को? लूणी नदी का अंतर्वर्ती क्षेत्र। सेकंड बी, और नाम क्या हो जाएगा इसका? लूणी नदी का
अंतर्वर्ती क्षेत्र। अब लूनी नदी के अंतर्वर्ती क्षेत्र की बात करें तो पाली, जालोर आपके मोस्टली है, और इसके अलावा सिरोही का कुछ पार्ट इसमें शामिल होगा। यदि बात करें भौगोलिक क्षेत्रफल की, तो इसका भौगोलिक क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? भौगोलिक क्षेत्रफल है 3 मिलियन हेक्टेयर, 3.0 मिलियन हेक्टेयर। यदि जिलों की बात करें तो जालोर और पाली, पूर्वी सिरोही, ये इसी सस्ते जलवायु खंड में। अब ध्यान देना, यहाँ पे आपको मोस्टली सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा गया है वो या तो इसबगोल उत्पादन पूछा जाता है या जीरा उत्पादन पूछा जाता है। राजस्थान के किसी भी एग्जाम में आप ले लो, जीरा इसबगोल, इनको सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो इनका अरे बस 1 मिनट। हाँ, तो आपके जीरा, दूसरा इसबगोल, तीसरी अपन यदि बात करें मेहंदी, ये सबसे ज्यादा इसी सस्ते जलवायु खंड में होती है। जीरा, इसबगोल और मेहंदी जो है, इनका उत्पादन सर्वाधिक कौन से सस्ते जलवायु खंड में होता है? सेकंड बी, लूनी नदी के अंतर्वर्ती क्षेत्र वाला जो जिला है इसी में। इसके अलावा इस सस्ते जलवायु खंड में कृषि से संबंधित कोई महत्वपूर्ण संस्थान नहीं है। हाँ, यदि जलवायु की बात करें तो जलवायु इसकी भी कैसी रहेगी? अर्ध शुष्क। जलवायु कैसी रहेगी? अर्ध शुष्क। और वार्षिक वर्षा वही 300 से 500 mm। वार्षिक वर्षा कितनी रहेगी? 300 से 500 mm। अब आता है थर्ड ए। थोड़ा तो फास्ट चलना होगा, नहीं तो जो कंप्लीट ही नहीं हो पाएंगे। तो यदि अपन बात करें थर्ड ए, अब ये जो पार्ट है ये कहां चले गए अपन? ये जयपुर, अजमेर, दौसा, टोंक, इसमें। तो इसे किस नाम से जानेंगे? अर्ध शुष्क। और कहां चले गए? राजस्थान के पूर्व में, तो क्या कह देंगे? अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र। क्या कहेंगे? अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र। यदि अपन बात करें सस्ते जलवायु खंड की, तो सबसे पहले इसका क्षेत्रफल होगा लगभग 3 से थोड़ा कम है, 2.96 मिलियन हेक्टेयर। भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 2.96 मिलियन हेक्टेयर। यदि अपन बात करें जिलों की, तो इसके अंतर्गत राजस्थान के जयपुर, अजमेर, दौसा व टोंक जिले आते हैं। जयपुर, अजमेर, दौसा व टोंक जिले आते हैं। अब यदि बात करें जलवायु की, तो जलवायु कैसी रहेगी? वही अर्ध शुष्क। वार्षिक वर्षा थोड़ी सी बढ़ जाएगी। तो जलवायु की बात करें तो अर्ध शुष्क, और वार्षिक वर्षा जो है, ये वार्षिक वर्षा आप इसमें देख लेना 500 से लगभग 650 mm। 500 से 650 mm। ध्यान रखना, कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण संस्थान की बात आए तो सबसे पहले देखेंगे अपन जयपुर के। तो जयपुर का ARS दुर्गापुरा, एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेशन दुर्गापुरा, इसी सस्ते जलवायु खंड में है। नियाम, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एग्रीकल्चर मार्केटिंग, नियाम, यह भी किसमें है? यह भी जयपुर। क्या पूरा नाम क्या हो जाएगा? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एग्रीकल्चर मार्केटिंग। ध्यान रखना, पूछा नहीं जाता, लेकिन यदि फिर भी
यदि आपको कभी पूछा गया कि आपके NIAM जो है वो कहां स्थित है, तो नियाम कहां स्थित है आपके जयपुर में, और इसकी स्थापना कब हुई थी ये नहीं पूछा गया, आज तक नहीं पूछा जाएगा। यदि स्थापना भी पूछी जाए तो कब हुई थी, 1988 में, 1988 में। इसके अलावा SKNAU ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कब बनी थी, 2013 में। श्री करण महेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ये जयपुर जोबनेर में है। तो ये पहले कॉलेज ही था, 2013 में यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला। तो यदि अपन बात करें SKN की, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो SKN की स्थापना हुई थी 1947 में, 1947 में, और 2013 में ये कृषि विश्वविद्यालय बना। ठीक है। इसके अलावा आपके यदि जयपुर की बात करें तो जर्सी गाय का प्रजनन केंद्र है आपके बस्सी जयपुर में। इसमें यदि अन्य अपन कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण संस्थानों की बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, जर्सी गाय का प्रजनन केंद्र, जर्सी गाय का प्रजनन केंद्र, और ये कहां है, बस्सी जयपुर। इसके अलावा यदि अपन बात करें अजमेर की तो NRCSS, SS का मतलब है सीड स्पाइसेज, यानी बीजे मसाला, क्या कहेंगे, राष्ट्रीय बीजे मसाला, राष्ट्रीय बीजे मसाला अनुसंधान केंद्र। ये कहां है, तबीजी अजमेर, कहां है, तबीजी अजमेर। इसके अलावा यदि अपन बात करें तो फिर अजमेर में कुछ नहीं है, इसके टोंक, CSWRI, कसवरी, सेंट्रल सीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, और ये कहां है, अविका नगर, मालपुरा टोंक, अविका नगर, मालपुरा टोंक। क्लियर। इसके अलावा आपके टोंक के बाद में दौसा में कृषि से संबंधित कोई महत्वपूर्ण संस्थान है नहीं, तो मोस्टली इसमें जो महत्वपूर्ण संस्थान है वो यही रहेंगे। इसके बाद आता है आपके कौन सा, थर्ड ए हो गया ना, तो थर्ड बी। थर्ड बी को क्या कहेंगे, बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदानी क्षेत्र। थर्ड बी क्या नाम दे देंगे, बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदानी क्षेत्र। हाँ, ये बड़ी अच्छी जगह। यदि बात करें कि इसमें कौन कौन से जिले आते हैं, तो आप इसमें केवल एक चीज ध्यान रखना, क्या ध्यान रखेंगे कि ABCD व सवाई माधोपुर, ABCD व SW सवाई माधोपुर। कि सर ABCD का ही है, तो ABCD को मतलब अलवर, भरतपुर, A से अलवर, B से भरतपुर, C से करौली और D से धौलपुर। अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर जिले आते हैं कौन से सस्य जलवायु खंड में, थर्ड बी में। यदि बात करें भौगोलिक क्षेत्रफल की तो इसका क्षेत्रफल होगा लगभग 2.66 मिलियन हेक्टेयर, 66 क्षेत्रफल 2.66 मिलियन हेक्टेयर। ठीक है। अब देखो, बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदानी क्षेत्र, तो यदि अपन बात करें जलवायु की, अर्ध शुष्क जलवायु होगी, लेकिन वार्षिक वर्षा थोड़ी बढ़ जाएगी, तो जलवायु क्या हो जाएगी, अर्ध शुष्क। और वार्षिक वर्षा में अपन इसको ले लेंगे 500 से 750 mm। वार्षिक वर्षा कितनी हो जाएगी, 500 से 750 mm। अब अलवर, करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर जो जिले हैं, इनमें कृषि से संबंधित कोई महत्वपूर्ण संस्थान नहीं है,
लेकिन भरतपुर, ये देखो इसमें कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण संस्थान है कौन सा? सरसों एवं राई अनुसंधान निदेशालय, सरसों एवं राई अनुसंधान निदेशालय। गुरुजी ओ कटे है तो ओ है सेवर, और सेवर कटे है तो वो है भरतपुर में। क्लियर? इसके अलावा इसमें कृषि से संबंधित कोई महत्वपूर्ण संस्थान नहीं है, पूछा नहीं गया है। यदि पूछ लिया जाए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्लोरिकल्चर, तो ध्यान रखना सवाई माधोपुर में है, आज तक नहीं पूछा गया। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्लोरिकल्चर, इसका थोड़ा ध्यान रखने लेना, ये सवाई माधोपुर में। रणथंभौर, गणेश जी, ये सारे सवाई माधोपुर में, लेकिन कृषि से संबंधित कोई महत्वपूर्ण नहीं है, तो इनसे संबंधित कुछ ज्यादा पूछा नहीं जाता। अब आता है आपके 4th A, यानी अपन कहां आ गए हैं? पूरा दक्षिण में आ गए हैं। राजस्थान के कहां आ गए? दक्षिण में। तो 4th A को अपन क्या कह देंगे? अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र, या अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र एवं अरावली की पहाड़ियां। 4th A, अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदान एवं अरावली की पहाड़ियां। अब यहां नाम से पता चल जाता है अपने को कि अरावली की पहाड़ियां जो है, तो इसमें कौन कौन से जिले आएंगे? आपके उदयपुर आ जाएगा, चित्तौड़ आ जाएगा, राजसमंद आ जाएगा और भीलवाड़ा आ जाएगा। कौन कौन से जिले आ जाएंगे? उदयपुर, चित्तौड़, राजसमंद व भीलवाड़ा। यदि बात करें भौगोलिक क्षेत्रफल की, तो भौगोलिक क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? लगभग 3.36 मिलियन हेक्टेयर या 3.36 मिलियन हेक्टेयर। क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 3.36 मिलियन हेक्टेयर। भौगोलिक क्षेत्रफल कितना हो गया? 3.36 मिलियन हेक्टेयर। अब देखो अपने को क्या देखना है? जलवायु। जलवायु में अपन ने क्या कह दिया? अर्ध आर्द्र, तो क्या हो जाएगी? अर्ध आर्द्र जलवायु। ठीक है, नाम से ही पता चल गया। अब वार्षिक वर्षा, वार्षिक वर्षा की यदि अपन बात करें तो इस सस्य जलवायु खंड में कहा? आपके उदयपुर, चित्तौड़, राजसमंद व भीलवाड़ा, तो इसमें वार्षिक वर्षा लगभग उनके बराबर ही होती है। सवाई माधोपुर इनके बराबर 500 से 800 mm अपन मान लेते हैं। लगभग कितनी वार्षिक वर्षा होती है? 500 से 800 mm। कितनी वार्षिक वर्षा होती है? 500 से 800 mm। अब एक कृषि संबंधित कोई महत्वपूर्ण संस्थान है क्या? तो कृषि संबंधित कोई महत्वपूर्ण संस्थान चित्तौड़ में कोनी है कि, राजसमंद में कोनी है कि, भीलवाड़ा में कोनी। जाना मतलब कौन सा मेरे को? अरे कौन से में बच गया सर? उदयपुर में तो है। तो उदयपुर में क्या है? MPUAT, महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। और ये कहां है? उदयपुर, राजस्थान का दूसरा कृषि विश्वविद्यालय। स्थापना हुई थी 1999 में, 1999 में। इसके अलावा इसमें कृषि से संबंधित और कोई महत्वपूर्ण संस्थान नहीं है। क्लियर? इसके बाद आता है 4th B, जो राजस्थान का सबसे छोटा सस्य जलवायु खंड अपन ने शुरू में बात की थी, जिसका भौगोलिक क्षेत्रफल 1.72 मिलियन हेक्टेयर है। कौन सा आ जाएगा आपके?
फोर्थ बी। अब अपन ने बात की थी कि अपन राजस्थान की कहां है, दक्षिण में, तो इसका नाम क्या आ जाएगा, आर्द्र दक्षिणी क्षेत्र। क्या आ जाएगा, आर्द्र दक्षिणी क्षेत्र। यदि बात करें क्षेत्रफल की, अपन ने पहले बात कर ली थी, क्षेत्रफल इसका लगभग कितना है, तो इसका क्षेत्रफल है 1.72 मिलियन हेक्टेयर। अब गुरुजी 1.72 मिलियन हेक्टेयर तो है, लेकिन ई के मान कोई जिला भी आवे थे, तो यदि जिला की बात करें तो 3 जिला, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। कौन कौन से जिले, डूंगरपुर, बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ जिले। कौन कौन से जिले आते हैं, डूंगरपुर, बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ जिले। यदि जलवायु की अपन बात करें तो नाम से पता चल रहा है इसकी जलवायु कैसी होगी, आर्द्र होगी, और वार्षिक वर्षा बढ़ जाएगी। जलवायु आर्द्र होगी तो वार्षिक वर्षा बढ़ेगी, तो जलवायु क्या हो जाएगी, आर्द्र। वार्षिक वर्षा की यदि मैं बात करूं तो इसकी वार्षिक वर्षा हो जाएगी लगभग 700 से 1000 mm। वार्षिक वर्षा कितनी हो जाएगी, 700 से 1000 mm। अब देखो, कृषि से संबंधित कोई भी महत्वपूर्ण संस्थान इसमें नहीं है, लेकिन एक क्वेश्चन जो नया है आपके लिए, पूर्ण रूप से जैविक खेती वाला जिला, वाला जिला घोषित हुआ है, तो ये इसी सस्ते जलवायु खंड में है भाई। कौन सा, तो ये आपका डूंगरपुर। कौन सा है, डूंगरपुर। पूर्ण रूप से जैविक खेती वाला जिला जो घोषित हुआ है वो कौन सा है, डूंगरपुर, और वो किसमें आता है, आपके 4th बी में। और राजस्थान का ये सबसे छोटा सस्ते जलवायु खंड है। इसके अलावा इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। अब अपना लास्ट सस्ते जलवायु खंड 5th, जो सबसे आर्द्र सस्ते जलवायु खंड है। यदि 5th की बात करें तो क्या कहेंगे, आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी क्षेत्र। 5th, आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी क्षेत्र। अब सर इस सस्ते जलवायु खंड का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, तो इसका क्षेत्रफल है लगभग 2.70 मिलियन हेक्टेयर। भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, 2.70 मिलियन हेक्टेयर। सर इसमें कौन कौन से जिले आते हैं, तो आर्द्र जो जिले हैं वो इसी में आते हैं, यानी कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। क्लियर कि सर इसकी जलवायु कैसी है, तो जलवायु आर्द्र है, वार्षिक वर्षा इसकी सर्वाधिक होगी। सर्वाधिक वार्षिक वर्षा वाला जिला झालावाड़ ही तो है, तो वार्षिक वर्षा इसकी हो जाएगी आप 750 से 1050 mm। वार्षिक वर्षा कितनी हो जाएगी, 750 से 1000 mm। अब सर इसमें कृषि से संबंधित कौन कौन से महत्वपूर्ण संस्थान है, तो 2013 में कोटा में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, तो AU कोटा कब बनी थी, 2013 में। बूंदी और बारा दोनों में कृषि से संबंधित कोई महत्वपूर्ण संस्थान नहीं है। झालावाड़ तो राजस्थान का एकमात्र उद्यानिकी एवं वानिकी महाविद्यालय, राजस्थान का एकमात्र उद्यानिकी एवं वानिकी महाविद्यालय झालावाड़, यह भी इसी में स्थित है।
अब देखो, झालावाड़ में संतरे का उत्पादन सर्वाधिक होने के कारण राजस्थान का नागपुर भी इसे ही कहा जाता है। क्यों? क्योंकि राजस्थान झालावाड़ में सर्वाधिक क्या होगा? संतरे का उत्पादन होगा, तो इसे राजस्थान का नागपुर भी कहा जाता है। यदि आप आपके ये बारां और कोटा की बात करें तो इसमें धनिया और लहसुन सर्वाधिक इसी सस्ते जलवायु खंड में होंगे। धनिया और लहसुन जो है वो भी आपके सर्वाधिक इसी सस्ते जलवायु खंड में होंगे। ये आपके सस्ते जलवायु खंड टॉपिक थोड़ा आपका लेंथी था लेकिन कंप्लीट। इसके बाद मेरे हिसाब से मेट्रोलॉजी कंप्लीट है। आगे अपन जो टॉपिक देखेंगे वो कल दूसरे टॉपिक में देखेंगे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ते हैं।